हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो हम लोग BHU अब PET केमिस्ट्री 2021 पेपर सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने 110 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग करीब करीब लास्ट पड़ाव में हैं जहाँ पर हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। इसमें क्या बता रहा है, ये एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें आपको देखिए क्या पूछा है, N2H4 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन NH3। ये असर्शन है। इसका रीजन क्या दिया हुआ है, N2H4 हैज टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म conjugate acids N2H5 plus and N2H6 2 plus। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, N2H4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनका pKa वैल्यू बता देता हूँ। ठीक है, यदि pKa वैल्यू घटता है यानी कि वो बेस अच्छा है। ठीक है, तो pKa वैल्यू किसका है देख लीजिए। सॉरी, मैंने उल्टा बताया। तो जितना हम लोगों का pKa वैल्यू, जितना हम लोगों का डिक्रीज होगा, ठीक है, उतना ही उसका बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। यानी कि मैं इसे उल्टा भी बता सकता हूँ क्या, कि जितना pKa वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। यानी कि ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, अब यदि आप pKa वैल्यूज देखते हैं, ठीक है, pKa वैल्यूज, एक है आपके पास अमोनिया, एक है आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी कि N2H4, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। तो अमोनिया का आपके पास pKa वैल्यू है करीब 9.25, ठीक है, और हाइड्रोजन का आपके पास वैल्यू है करीब 8.1। तो यहाँ से क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बिकॉज इसमें देखिए असर्शन इज फॉल्स। इसमें क्या बता रहा है, करेक्ट है, करेक्ट है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। असर्शन फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग इसका रीजन देखते हैं। इसका रीजन क्या बताया गया है, देखिए अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ये है हम लोग के पास अमोनिया, NH3 यहाँ पर लोन पेयर। ये है हम लोग के पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, NH2 बॉन्ड NH2, है ना। और अच्छे से हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आ गया NH2, यहाँ पर आ गया HH, यहाँ पर इसके पास है लोन पेयर। ठीक है, अच्छा इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये नाइट्रोजन तो कॉमन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन कॉमन है, ये हाइड्रोजन दोनों भी कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, यहाँ पर प्रेजेंट है एक NH2। ये NH2 क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा मतलब इसका बेसिसिटी, इसका बेसिक स्ट्रेंथ, इसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। अच्छा, तो इसीलिए अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस होता है। नेक्स्ट, और एक और बात जो है कि N2H4 का यदि आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, NH2 बॉन्ड NH2, है ना। इसके पास दो दो लोन पेयर है, तो ये दोनों को ही डोनेट कर सकता है, पहले में भी एक को करे फिर दोनों को करे। ठीक है, तो इसके पास इसका दो दो, फिर इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, तो कॉन्जुगेट एसिड बन सकता है। एक है N2H5 प्लस, एक है आपके पास N2H6 प्लस। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर भी आसान ही है। ठीक है, आपको आता ही होगा इनका स्ट्रक्चर, है ना।
मे बी सपोज ऐसा एक सॉहर्स टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ N2H6 2+ का सब है, यहाँ पर 2+ होगा, इसके ऊपर भी एक प्लस, इसके ऊपर भी एक प्लस, ठीक है, मतलब दोनों ही ये टेट्राहेड्रल में होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है, ठीक है। तो इसीलिए असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है पर रीजन ट्रू है, ये पूछा है यहाँ पर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, extraction systems with a coordinating solvent are classified as ion pair extraction. A typical example being extraction of iron 3 with a diethyl ether from hydrochloric acid, ठीक है। देखिए, ये आपको या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा, ये भी कहाँ का है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसमें हम लोग इसे कहाँ पर पढ़ते हैं, हम लोग इसे पढ़ते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है।